सेवन डेडली सिंस के एपिसोड 23 की स्टार्टिंग में एलिजाबेथ कहती कि सर मेलिडस, आप विश्वास नहीं करोगे, हम ना आपकी यादों में गए थे, जिससे मुझे पता चला कि आपने मेरा बहुत समय तक ख्याल रखा। आपका दोबारा से स्वागत है इस दुनिया में सर मेलिडस। क्या आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो चुकी है? और मेलिडस कहते कि हाँ बिल्कुल, तुम खुद इसे चेक कर सकती हो और मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी यूनिफॉर्म नहीं है। गलत मत समझना एलिजाबेथ, बस मैं तुम्हारी बॉडी को चेक कर रहा था। और एलिजाबेथ भी मेलिडस को एकदम गले से लगा लेती है और कहती कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तभी वो शर्मा जाती है और कहती कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा है नहीं। और वहाँ पर ज़रातरस खांसता है। मेलिडस कहता है कि हेलो ज़रातरस, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस दुनिया में हम दोबारा से मिल चुके हैं। और ज़रातरस कहता है कि ये मेरी लाइन है। और अंदर से हॉक आता है उड़ते हुए मेलिडस की तलवार लेकर। तभी ना वहाँ पर डेरेरी अटैक कर देते हैं उस बड़े से पीक पर। मेलिडस ने एलिजाबेथ को बचा लेता है और डेरेरी दोबारा से अटैक करते हैं, लेकिन उसके सामने हॉक आ जाता है, जिससे डेरेरी का अटैक ना हॉक को लग जाता है और हॉक एकदम आसमान में गायब हो जाता है। और डेरेरी पे मेलिडस अटैक करता है, उससे नीचे पटक देता है। डेरेरी जल्दी से उठ जाती है और कहती है कि तुम धोखेबाज हो, और मेलिडस पर एकदम अंधाधुन अटैक करने लगती है। लेकिन मेलिडस ने डेरेरी के सारे अटैक को डॉज करता है और मॉन्स्पिट ना हवा में एकदम ड्रैगन फायर से अटैक करने वाला होता है। और सीन पास में जाता है जहाँ पर डेरेरी ने मॉन्स्पिट को एक प्लान बताया था कि मैं मेलिडस के साथ फाइट करूंगी और तुम अपनी पूरी की पूरी मैजिकल पावर यूज करके मेलिडस पर अटैक करोगे, और मेरी चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। और सीन प्रेजेंट में आता है, मॉन्स्पिट ने ड्रैगन फायर से अटैक कर देता है और मेलिडस मुस्कुराता है और कहता है कि मेरे पास फुल काउंटर है, और अपना फुल काउंटर यूज करता है। और डेरेरी के सामने ना मॉन्स्पिट आ जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सीन चेंज होता है जहाँ पर ना डेरेरी कहते कि नीचे आओ कमीने, मैं तुमसे ना डेंजल की मौत का बदला लूंगी। और वहाँ पर से हेंड्रिक्सन आ जाता है और कहते हैं कि मुझे भी मदद करने दो, मैं भी इस बार ना अपने दोस्त की बॉडी को बचा के रहूंगा। और फ्राइडन कहते कि हेंड्रिक्सन शायद मैं जो तुम्हें छोड़ दिया। और गिल्थनर कहते कि हाउस और ऑस्ट्रेलर किंग और प्रिंसेस की रक्षा करना, मैं इन सबको देख लूंगा। फ्राइडन के पीछे से ना ग्रेरोट आ जाता है बाकी सबको पकड़कर, और बान कहते कि तुम करना क्या चाहते हो। और फ्राइडन कहते कि ग्रेरोट ने एक अनोखे साइट में से एक है। ग्रेरोट ना जिंदा प्राणी में अंडे देती है और जिनके पास कम मैजिक पावर होता है ना उन्हें अपना नौकर बना लेती है, और इनका काम होता है अपनी रानी को प्रोटेक्ट करना। आर्डन कहते कि हमें इसे बचाना होगा, और अब अपनी तीर फायर कर देता है जिससे 2 अंडे नीचे गिर जाते हैं। और फ्राइडन कहते कि ये गर्म टेम्परेचर में जब निकलते हैं ना तो वो जल्दी बड़े होते हैं। और जिन साइटनों को तुमने बाहर मारा था ना वो भी इसी तरह जिंदा हुए थे। और बान कहते कि पीछे हटो, मुझे पता कि ये किसे ठीक होता है। और अपनी फॉक्स एंड एबिलिटी यूज करता है, लेकिन उसका दिल नहीं निकल पाता। और फ्राइडन कहता कि ये नए अंडे ना एक नए बीज की तरह होते हैं। और डॉगेटो आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे देखने दो। और डेथ प्री से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डॉगेटो आगे बढ़ता है और एक डिमन को मार देता है। और डॉगेटो कहता है कि देखा तुम लोगों ने, लेकिन तभी वो बूढ़ा हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और ग्रेरोट कहता है कि मैं शांति का कमांडमेंट हूँ, और जो भी मेरे सामने खून खराबा करेगा ना उसकी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फ्राइडन कहता है कि क्या फैसला किया है, इन अंडे को पैदा होते ही मार दोगे या फिर इनके हाथों मारा जाओगे। गिल्थनर मार्गेट की तरफ देखता है और मार्गेट कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे मौत से नहीं डर लगता। और गिल्थनर के साथ जो मैजिशियन था ना वो विवियन बन जाती है और कहती है कि मैं गिल को नहीं मरने दूंगी, और उसके साथ भाग जाती है। मतलब विवियन गिल्थनर के साथ टेलीपोर्ट हो जाती है। और फ्राइडन कहता है कि जितनी तुम बातें करोगे ना उतने अंडे टूट जाएंगे। और नीचे ना जेल और जेरिको का अंडा नीचे गिर जाता है। जेरिको का भाई ना वो दोनों अंडे को फ्रीज कर देता है। और स्लाइडर कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा नहीं करना चाहिए। और जेरिको का भाई कहते हैं कि मैं अपनी छोटी बहन को मरने नहीं दे सकता, और बेहोश हो जाता है। लेकिन उन अंडों के ऊपर से ना बर्फ फटने लगती है। फ्राइडन कहते हैं कि अपनी जान दांव पे लगाने के बावजूद भी तुम बचा नहीं पाओगे। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारी बर्फ बन जाती है। और फ्राइडन कहते हैं कि इतनी ज्यादा मैजिकल पावर, वहाँ पर मर्लिन आ जाती है। बान कहते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा लेट कर दी। मर्लिन कहते हैं कि मैं तो बस अपने एक्सपेरिमेंट में खो गई थी। और ग्रेरोट कहता है कि ये पावरफुल है और अपने मुंह में से ना कीड़े निकलता है और अटैक करता है। लेकिन मर्लिन सिर्फ एक मैजिक करती है जिससे ग्रेरोट का मुंह भी बीच में से फट जाता है। ग्रेरोट कहता है कि तूने मेरे कमांडमेंट को तोड़ा है, अब तुम्हारे बाकी की जिंदगी न छीन जाने वाली है। और मर्लिन कहती है कि तुम्हारा कमांडमेंट ना दूसरों से जिंदगी को छीन लेता है, पर माफ करना इसका मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं होने वाला। अगर मैं एक्सपेरिमेंट में खो जाती हूँ ना तो मुझे कुछ दिलचस्प चीजें मिलती है, लेकिन इंसानों का जीवन ना सीमित होता है और इस दुनिया में सब कुछ जानना नामुमकिन है, और सब कुछ जानने के लिए ना मुझे सब कुछ रोकना होगा। ग्रेरोट कहता है कि समय को रोकने के लिए बहुत ज्यादा मैजिक पावर लगता है और इसे बनाए रखना ना नामुमकिन है। मर्लिन कहती है कि मेरी मैजिक पावर इन्फिनिटी से ना इसमें कितना भी मैजिक पावर लगे, बस मुझे इसे एक्टिवेट करना होगा, और मैं जब तक इसे बंद नहीं करती ना ये चलता ही रहेगा। मर्लिन की ये बात सुन के ना सारे के सारे लोगों का मुंह खुला का खुला रहता है और सभी एक साथ कहते हैं कि ये तो गलत है। ग्रेरोट कहते हैं कि 10 कमांडमेंट के पास कोई साधारण कमांडमेंट नहीं है, इसे सीधे एक डीमन किंग ने दिया था। मर्लिन कहते कि मैं ना अपनी असली आइडेंटिटी भूल गई थी, मैं बेलियोलोइन की बेटी हूँ। और ये बात सुन के ना फ्राइडन और ग्रेरोट का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हाउसर कहता है कि ये दोनों इतने ज्यादा चौंक क्यों गई, और फ्राइडन कहता है कि तुम बकवास कर रही हो, ये हो ही नहीं सकता। और मर्लिन कहती है कि ठीक है तो मैं अपना असली नाम बताती हूँ, और वो एक अजीब सा नाम बताती है। और हाउसर कहता है कि अभी तुमने क्या कहा। और मर्लिन कहती है कि इंसानों के लिए बोलना ना नामुमकिन है, लेकिन मैंने जहाँ तक छोड़ा था ना मैं ये वहीं से शुरू करती हूँ। और ग्रेरोट ना पूरी तरह से अलग हो जाता है, अपने अलग अलग रूप बना लेता है। लेकिन मर्लिन अपनी एक स्किल यूज करते हैं एंड स्वाइल, जिससे ना वहाँ पर बहुत ज्यादा हवा आने लगती है। और ग्रेरोट कहता है कि यहाँ से मेरा भागना नामुमकिन है। मर्लिन ग्रेरोट को शीशे में बंद कर लेती है। मर्लिन ने ना ग्रेरोट के साथ आधे महल को भी तबाह कर दिया था। हाउसर चिल्लाकर कहता है कि ड्रेफिस तो यहाँ से भाग गया है, और ड्रेफिस भाग रहा था उसके सामने हेंड्रिक्सन आ
जाता है और कहता है कि आज मैं ड्रेफियस को बचा लूंगा। और हेनरिक्सन ड्रेफियस पे जल्दी से अटैक कर देता है, लेकिन ड्रेफियस यानी फ्रॉडरिन कहता है कि तुम्हें नहीं पता, मुझ पर मैजिकल पावर का बिल्कुल भी असर नहीं होने वाला। और हेनरिक्सन जल्दी से जाता है और ड्रेफियस पे ना पर्ज एबिलिटी यूज करता है, लेकिन इस एबिलिटी से भी फ्रॉडरिन को कुछ भी नहीं होता और फ्रॉडरिन हेनरिक्सन को नीचे गिरा देता है और मारने ही वाला होता है। तभी ना वहाँ पर बिजली से अटैक होता है। फ्रॉडरिन दूर हो जाता है, वो अटैक करने वाला ज़राथरस था और हेनरिक्सन एकदम चौंक जाता है और कहता है कि तुम तो हमारे हाथों मर गए थे। और ज़राथरस कहता है कि बाकी बातें बाद में हम करेंगे, पहले हमें ड्रेफियस को बचाना होगा। हेनरिक्सन एकदम फाइट के लिए तैयार हो जाता है और ज़राथरस और हेनरिक्सन ना लगातार ड्रेफियस पे अटैक किए जा रहे होते हैं। और ड्रेफियस कहता है कि पुराने ग्रेट होने से ये उम्मीद थी, लेकिन क्या तुम दोनों ना ड्रेफियस की बॉडी को मार पाओगे? और ज़राथरस कहता है कि इस पर अगर मैं पर्च यूज करूँ तो, और हेनरिक्सन कहता है कि ये मैं ट्राई कर चुका हूँ। तो ज़राथरस कहता है कि इसका मतलब हम कमांडमेंट पर पर्च यूज नहीं कर सकते, तो मेरे पास एक ही तरीका है। हेनरिक्सन कहता है कि या तुम ड्रेफियस को मारने वाले हो, मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन ज़राथरस चिल्लाता है और कहता है कि ध्यान से। फ्रॉडरिन अटैक कर देता है, लेकिन ना हेनरिक्सन को ज़राथरस ने बचा लिया था। वहीं के एक पिलर पे ना हॉक चिपका हुआ होता है और नीचे गिर जाता है। फ्रॉडरिन से पकड़ कर कहता है कि ये बवासीर कौन है, और हॉक ना अपनी नाक में से धुआं निकलता है, जिससे फ्रॉडरिन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और यही मौका देखकर ना ज़राथरस से पकड़ लेता है। फ्रॉडरिन कहता है कि तुम करने के वाले हो, और ज़राथरस कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी को खत्म कर दूंगा ना, तो तुम्हें ड्रेफियस की बॉडी को छोड़ना ही पड़ेगा। और अपनी पर्ज एबिलिटी यूज करता है, तो भी अलग तरीके से, जिससे ना असली वाला फ्रॉडरिन बाहर निकल जाता है। और असली वाला फ्रॉडरिन कहता है कि तुम बेवकूफ हो, मैं दोबारा से ड्रेफियस के अंदर घुस जाऊंगा। हेनरिक्सन आगे बढ़ता है फ्रॉडरिन को रोकने के लिए, लेकिन फ्रॉडरिन ना हेनरिक्सन पे अटैक करके उसे घायल कर देता है। और हेनरिक्सन कहता है कि अगर तुम्हें बॉडी चाहिए ना, तो तुम मेरी ले लो। फ्रॉडरिन कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी नहीं चाहिए, वैसे भी ना मैं 10 साल से ड्रेफियस की बॉडी के अंदर ही था। हेनरिक्सन कहता है कि तुम ड्रेफियस की बॉडी के अंदर रहकर ना मेलियोडस से बदला लेना चाहते थे, लेकिन वो मर चुका है। वहाँ पर ना ग्रीमर भी आ चुका था और अपने पापा का नाम लेता है, जिससे ना ड्रेफियस का हाथ हिलने लगता है। ड्रेफियस जल्दी से उठकर ना फ्रॉडरिन पे अटैक कर देता है और फ्रॉडरिन कहता है कि नामुमकिन, एक मामूली इंसान मुझ पर खरोच कैसे पहुंचा सकता है। और ड्रेफियस कहता है कि ये मेरे विश्वास की ताकत है, और अपनी सबसे खतरनाक एबिलिटी यूज करता है, स्टार ब्रेकर। इस अटैक के बाद ना ड्रेफियस के पास उसका बेटा ग्रीमर जल्दी से जाता है और ड्रेफियस कहता है कि इसी दिन का मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन रुको, तुम छोटे कैसे हो गए? और हेनरिक्सन आकर कहता है कि ये सब कुछ ना ट्रेनिंग के दौरान हो गया, पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। ज़राथरस कहता है कि मेरी ना ग्रेट होलनाइट की जगह तुम्हें पहले ही दे देनी चाहिए थी, मेरी बॉडी में बिल्कुल भी पावर नहीं है। और ड्रेफियस कहता है कि तुम हमेशा से लापरवाह थे। और ज़राथरस कहता है कि तुम्हारी ऐसी बातें चलती रही ना, तो मैं शांति से मर भी नहीं पाऊंगा। मेरी एक आखिरी संदेश है, गिल्थनर तक पहुंचा देना। गिल्थनर को कहना कि मैं ना हमेशा उसे देखता रहता था। और ज़राथरस ना रोशनी बन के उड़ जाता है हवा में। तभी हेनरिक्सन को बहुत ज्यादा पावर महसूस होते हैं, क्योंकि फ्रॉडरिन इतनी आसानी से मरने नहीं वाला होता। और फ्रॉडरिन के चेस्ट में ना एक छेद होता है और फ्रॉडरिन अपनी फुल पावर में होता है, अपने फुल साइज में। फ्रॉडरिन ना ड्रेफियस पे अटैक कर देता है, लेकिन ड्रेफियस को ना हेनरिक्सन बचा लेता है और फ्रॉडरिन का अटैक उससे लग जाता है। लेकिन जब फ्रॉडरिन देखता है ना, तो उसका अटैक में हेनरिक्सन भी नहीं आया होता है, क्योंकि उसे ना मर्लिन ने बचा लिया था। और वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं और मर्लिन कहते हैं कि ड्रेफियस के अंदर का असली वाला फ्रॉडरिन है। ड्रेफियस कहता है कि मैं ठीक हूँ। हेनरिक्सन, क्या तुम ठीक तो हो ना? और हाउसर कहता है कि ग्रीमर तो यहाँ पर है। फ्रॉडरिन कहता है कि तुम सब लोग ना मरने वाले हो। तभी ना फ्रॉडरिन पे अटैक होता है, क्योंकि वहाँ पर मेलियोडस आ चुका था और मेलियोडस ना दोबारा से फ्रॉडरिन पे अटैक करके जमीन पे आता है और फ्रॉडरिन ना मेलियोडस के ऊपर ना पैरों की बरसात कर देता है, लेकिन इससे ना मेलियोडस को कुछ भी नहीं हुआ था। और फ्रॉडरिन कहता है कि 16 साल पहले अधूरी लड़ाई ना इस बार खत्म करेंगे, अब मैं तुम्हारे लेवल का हूँ। मर्लिन कहते हैं कि ये थोड़ा सा अजीब है, मेलियोडस के पहले से पावर कम हो चुकी है, लेकिन मर्लिन समझ जाती है। तभी वहाँ पर असली वाला मेलियोडस आता है। मर्लिन हाउसर को कहते हैं कि ये ना मेलियोडस के सीक्रेट ट्रेजर लॉस्ट वैन की स्पेशल एबिलिटी है, क्लोन की। अभी के टाइम पे मेलियोडस की ना 16,000 पावर लेवल है। मेलियोडस को देखकर ना फ्रॉडरिन पूरी तरह से शॉक में होता है, क्योंकि मेलियोडस की पावर बहुत ज्यादा थी। और मेलियोडस इविल स्माइल करता है और इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।